हर रोज बढ़ते रहेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर एक बाइबल मुकद्दस में से बड़ा मशहूर हवाला हम पढ़ते हैं और इन चंद आयात की तिलावत के बाद मैं चाहूंगा कि चंद बातें जो हम हमेशा सीखते हैं हम इस हवाला को पढ़कर जरूर सीखें। लूका की इंजील के 9वें बाब की 10वीं आयत से हम 17वीं आयत तक पढ़ते हैं और ये हवाला मत्ती की इंजील में भी है, मरकस की इंजील में भी है, यूहन्ना की इंजील में भी है और हम लूका की इंजील में से पढ़ लेते हैं। 9वें बाब की 10वीं आयत से यूं लिखा है, फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौटकर उससे बयान किया और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत करके चारों तरफ के गांव और बस्तियों में जा टिके और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा तुम क्यों उन्हें खाने को उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हाँ, हम जाकर उन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखे। उन्होंने खाया और सब शेर हो गए और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। आमीन। खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि इस हवाला के अंदर एक पैगाम, बल्कि कई पैगामात हैं जो वचन मैंने आपके सामने तिलावत किया, रीडिंग की, कि खुदावंद यीशु मसीह 5000 को रोटी खिलाने का जो मिरेकल है, मौजज़ा है, वो इंसानों के दरमियान करते हैं। पहली बात, ये एक मौजज़ा है जो ये बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह की फिक्र, खुदावंद यीशु मसीह अपनी फिक्र का इजहार करते हैं कि उन्हें सबकी फिक्र है। और हमें इसमें नजर आता है कि ये एक मौजज़ा की बाबत हम सीख रहे हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा मिरेकल है, कि ये ऐसी चीज है जो इंसान की समझ के मुताबिक इम्पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल हुई? इसी को मिरेकल और चमत्कार कहते हैं। और खुदा के साथ ये मौजज़ा रिलेशन के बारे में बताता है कि खुदा के साथ हमारी रिफाकत, शराकत, खुदा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहने से, परमेश्वर के साथ बने रहने से, फेलोशिप के साथ लाइफ के अंदर ब्लेसिंग और आशीष की कसरत, अफरात आता है कि जब हम उसमें बने रहते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या आता है? आशीष आ जाती है। हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत जो है वो कसरत से आना शुरू हो जाती है। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में ऐसे काम करता है कि हमारी जिंदगियां जो है वो हर रोज ब्लेसिंग, मिरेकल्स, चमत्कार रिसीव करती। हर रोज हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदावंद भला खुदा है। हमारा खुदावंद हमारी जिंदगी में हमारी जरूरतें
पूरी करता है। हमारी रूटीन डेली लाइफ में जो हमारी लवाजमात है वो हमें मुहैया करता है। और उस वक्त के रिवाज के मुताबिक सिर्फ मर्दों को गिना करते थे, और उससे अंडरस्टूड बात थी कि अगर एक मर्द है वो फैमिली के साथ है, गालबन उसके साथ कुछ और लोग भी होंगे। और इसका मतलब है कि 5,000 आदमियों के साथ गालबन उनकी जो महिलाएं हैं, जो उनकी माएं हैं, उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, और ये कितने लोग बनते। और हम देखते हैं कि ये खुदा किस तौर से एक बड़ा काम करता है। और फिर जो लेफ्ट ओवर जो बास्केट्स हैं, टोकरियां, ये बड़ी बास्केट हैं जो उस वक्त सेम बास्केट जो फौजी जो हैं वो अपनी खुराक और सामान के लिए बहुत बड़ी बड़ी बास्केट अपने साथ रखा करते थे। ये वो वाली बास्केट है, ये कोई छोटी छोटी बास्केट्स नहीं है। और अगर इंसान का इंतजाम हो तो हम देखते हैं कि शायद इंसान ऐसा करता तो बड़ी मुश्किल से इतने सारे लोगों को, शायद अगर कहीं से खाना वो बाजार से लेकर भी आते तो हो सकता है वो कम पड़ जाता या खत्म हो जाता, या शायद कहते कि लोग बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा कर लें, क्योंकि हम इतना पेट भरकर खाना आपको नहीं दे सकते। और हम इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदा काम करता है, जब खुदा की फेवर हमारे साथ होती है, तो खुदा के काम इतने हैं कि हैकल के बनने के समय जब हम देखते हैं कि कहा गया कि हैकल बनानी है, सामान चाहिए, लोगों ने इतना सारा वाफर मिकदार में चीजें लाना शुरू कर दी कि फिर उन्होंने कहा कि बस करें, अब तो हमें तो नहीं चाहिए। खुदा जब लोगों के दिल में डालता है, आज चर्चिज में कहना पड़ता है ऑफरिंग के लिए, टाइट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, लोग नहीं देना चाहते। वो ये समझते, इंसानी सोच है, वो समझते शायद हम किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को दे रहे हैं, हम क्यों अपनी मेहनत से पैसा कमाया हुआ लोगों को दें। पास्टर्स को कैसे यूज करेगा, चर्च की कमेटीज को हमने जब खुदा के लिए देना है तो कई दफा हमें ये फिक्रें, हम दे भी सकते, देना चाहते भी, देना भी चाहिए, लेकिन क्या होता है कई दफा बहुत सारी सोचे, ओ नहीं 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 ये तो पैसे जो है वो शायद मिस यूज होंगे, ये हम कई दफा ऐसे सोचकर अपनी बरकत को खुद रोक लेते हैं। क्यों? इसलिए कि जब हम खुदा को देते नहीं, खुदा हमें, जब हम खुदा को नहीं देते, जब हम, खुदा ने हमें कहा हुआ है देने के लिए कि खुदा का काम कैसे होगा, खिदमत कैसे होगी, खादम कैसे खिदमत करेगा, वो बेचारा दिन रात जॉब करेगा, कैसे खिदमत करेगा। और आज मैंने देखा है बहुत सारे, आई थिंक अगर मैं कहूँ तो आधे से ज्यादा खादम जो प्रचार का काम कर रहे हैं वो बुजुर्ग पौलुस रसूल की तरह, जैसे वो शुरू में हम देखते हैं कि हमें खैमोदोजी का काम करते हुए नजर आते हैं, और साथ खुदा ने उनको कॉल की। ये बुलाहट की बात है। कई दफा हम बहुत बड़ी, मैंने देखा है कि ऊंची बड़ी मशहूर असेंबली के अंदर, बाइबल में इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, वहां जाके हम अपना स्टडी करके डिग्री लेते हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि बुलाहट नहीं होती, बुलावा नहीं होता आसमान से, तो हम उस खिदमत में सारी उम्र नाकाम रहते हैं। लेकिन जिन्होंने खिदमत करनी है वो अपनी जेब से भी पैसा खर्च करके फिक्र नहीं करते हमें वहां से कोई दान मिलेगा, ऑफरिंग मिलेगी, अपनी जेब से किराया भाड़ा खर्च करके, पेट्रोल गैस खर्च करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर ये आग है कि हमने इस काम को करना है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, खुदा के खादमों को, उनके पास बुलावा है, वो पैसे को अपनी वीकनेस नहीं बनाते। मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता। और आप भी जितने बैठे हुए अपना वक्त दे रहे हैं,
शायद आप कोई अच्छा ड्रामा देख सकते हैं इस समय। आप कोई मे बी शायद डेफिनेटली कोई ड्रामे का टाइम हो, आप ड्रामा भी मिस करते हो, टीवी का कोई अच्छा शो हो, कोई मूवी देख सकते हैं, मे बी किसी गैदरिंग में बैठकर फ्रेंड्स के साथ गपशप कर सकते हैं। लेकिन ये खुदावन के लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं, वक्त निकाल रहे हैं। और ये इस आज वचन में हम देखते हैं कि जो चंद बातें हैं कि खुदा किस तरह से हमने लॉर्ड सपर में, होली कम्युनियन में भी, हमें जब हम रोटी को तोड़ते तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि खुदा से बरकत लेने का जो तरीकाकार है वो क्या है। हमें पहले अपने पास से देना पड़ेगा और खुदा उसे ब्लेस करेगा, और फिर खुदा इतना ब्लेस करेगा कि हमारी जरूरत भी पूरी करेगा, और फिर इसके अलावा हमें इतना ब्लेस कर देगा कि हमें हमारे पास दूसरों को देने के लिए भी हमारे पास होएगा, और हम लेफ्ट ओवर दूसरों को भी दे सकेंगे। और वो खुदा हमें देता है, कसरत से देता है। ब्लेसिंग के बारे में, आशीष के बारे में हमने पिछले दिनों सीखा था। और ये कहां से आती है? ये जिससे हम कहते हैं आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ये आसमानी बाप की फेवर है, चमत्कार, ब्लेसिंग, आशीष, उसकी फेवर, उसका हाथ हमारे साथ होने की गारंटी, निशानदही और श्योरिटी को जाहिर करता है। जब हम इस चमत्कार को देखते हैं, इस वचन को जो हमने पढ़ा कि यीशु ने आसमान की तरफ देखकर बरकत चाही, बरकत देने वाला, आशीष देने वाला कहां पर बैठा है? सुरग में। और यीशु ने क्या किया कि वो रोटियां और वो मछलियां कहा कि उसे क्या करो, मेरे पास लाओ। लोगों को यीशु के पास लाया गया, उस भोजन को यीशु के पास लाया गया, और यीशु ने क्या कहा? डिसिप्लिन। बरकत लेने के लिए, बरकत को रिसीव करने के लिए हमें एक डिसिप्लिन में आने की जरूरत है। बरकत लेने का जो तरीकाकार, जो उसका प्रोसेस और मेथड है, हमें उसके थ्रू आकर अपनी आशीष को रिसीव करना होगा। और इन लोगों ने क्या किया? मसीह ने कहा कि एक डिसिप्लिन के साथ, अगर तुम्हें अपने भोजन को, जैसे आज हम अपने आत्मिक भोजन को रिसीव कर रहे हैं, हम अपना वक्त दे रहे हैं, बैठे हुए ध्यान, ज्ञान, तवज्जो, ख्यालात सब कुछ छोड़कर और खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। और फिर खुदा ने, यीशु ने आसमान की तरफ देखकर क्या किया? बरकत चाही और रोटियां तोड़ तोड़ कर देता गया। खुदा चाहता है कि जो बरकत है खुदा हमें देता है। और कई दफे ये सोच होती है कि ये सिर्फ हम तक रहे, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से खुदा से अब बहुत रोजे रख के दुआ करके मांगी, और हम दूसरों के साथ शेयर करने का सोचते नहीं। कई दफा हम मरने तक बरकत को हर तरह से, इंसानी, जिस्मानी, मटेरियल, घर, गाड़ी, पैसा, बैंक, सोना, हर चीज खुदा से लेते रहते, लेते रहते, लेते रहते। खुदा वेट करता रहता है, ये कब मुझे देंगे, कब मुझे लुटाएंगे, कब मेरी शुक्रगुजारी करेंगे। समय बीतता चला जाता है, हम आशीष को बटोरते चले जाते हैं। खुदा के लोगों ने, जिनकी जिंदगी में हम ब्लेसिंग देखते हैं, उन्होंने देना भी सीखा। और जब उन्होंने देना सीखा, उन्होंने और रिसीव की, जितना ज्यादा देते गए। मैंने शायद आपने सुना होगा, यहाँ पर जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, आई गेस कॉलगेट, उसने उससे किसी ने एक दफा इंटरव्यू में पूछा कि आप इतने बड़ी कंपनी की, कैसे मल्टीनेशनल कंपनी के पूरी दुनिया में आपकी प्रोडक्ट्स जाती हैं? उसने कहा कि मैंने खुदा को देना सीखा और खुदा से लिया। खुदा ने मुझे दिया, मैंने खुदा को, पहले मैं अपनी टाइट देता, फिर खुदा ने मुझे इतना दिया, मैंने और ज्यादा। कई लोगों की ऐसी गवाहियां, जब उन्होंने देखा कि हम तो खुदा ने तो हमें इतना दे दिया, हम खुदा को और दे सकते, उन्होंने थोड़े से शुरू किया, और फिर शायद इतना खुदा ने इनको दे दिया कि अगर वो 50% भी खुदा को दे दे अपने इनकम का, बिजनेस का, उनके पास कमी नहीं है।
मैं एक सिंपल सा तरीका है कि अगर हम टाइप देते हैं और अगर हमारी सैलरी 10,000, अगर 9,000 में हमारी जरूरत पूरी नहीं होती तो 10,000 कहां से पूरी होगी? और अगर 9,000 में पूरी हो रही है, 1,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो वो खुदा ने हमें दिया है, वो खुदा का। और फिर खुदा को जब हम खुदा के साथ बिजनेस का रिलेशन बना लेते हैं तो खुदा हमारे फाइनेंसेस पर भी खुदा का, चूंकि उसके साथ लिंक बन जाता है, हम खुदा के साथ अपने फाइनेंसेस शेयर करते हैं, खुदा हमारे फाइनेंसेस पर अपने हाथ को रख देते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि शायद ये जो औरतें बच्चे सारे मिलाके में भी 10 से 15 या 20,000 लोग बन जाते हैं। तो शागिर्दों ने क्या किया, इन लोगों को शायद बड़ा डर डर के खिलाया होगा, हो कहीं कम ना पड़ जाए, खत्म ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा दो। कोई शायद मांगता, उसको कहते हैं नहीं नहीं बस और नहीं है। शायद वो ये सोचकर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं खाना, क्योंकि उन्होंने पहले जीसस को मना कर दिया, नहीं हम इन्हें खाना नहीं दे सकते, हमें उधर से फूड बाय करके लाना पड़ेगा। और ये सब कुछ ऐसी हालत के बावजूद हम देखते हैं हर चेले ने, हर शागिर्द ने, हर डिसाइपल ने एक एक बास्केट जो है वो भरी। इसका मतलब क्या है कि हर चेला, हर खादम को खुदा ने 100 गुना दिया है। ये उनके विश्वास के लिए, क्योंकि वो आगे पब्लिक मिनिस्ट्री में जाने वाले हैं। इस मिरेकल से खुदा ने हजारों की तादाद से लोगों को फीड भी किया, ना एक चमत्कार किया बल्कि अपने शागिर्दों को भी सिखाया कि किस तरह से खुदा, हम जिसे हमारी सोच कहती नो ये इम्पॉसिबल है, खुदा इम्पॉसिबिलिटीज के सिचुएशन में भी पॉसिबिलिटीज पैदा कर सकता है। जैसे सारपत की बेवा ने बड़ी नादारी से, बड़ा डर डर के, हाय हम ये खाना एलिया को दे देंगे तो क्या होएगा, ये तो आटा खत्म हो जाएगा, तो हम तो कल मरना था, शायद आज ही मर जाएंगे। कई दफा हम सोचते हैं कि नहीं ये पैसा संभाल के रखो, वरना जब हम भूखे मरने लगेंगे तो ये पैसा कहाँ आएगा। कई दफा लोग सोचते हैं कि नहीं जब हम बूढ़े होंगे तो ये पैसा खाएंगे, पता चले बूढ़े होने से पहले हार्ट अटैक हो जाए और वो पैसा वहीं कहीं पड़ा रहे। कई दफा हम ऐसी सोचते हैं। खुदा हमें क्यों ब्लेस करता है? जो लोग गरीब हैं, मसीही हैं, हमारी आंखों के सामने खादम की जरूरत पूरी नहीं हो रही, वो बेचारा जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए दिन रात मेहनत करता है। बीवी उससे गुस्से रहती है कि ये घर में टाइम ही नहीं देते, ये सारा दिन बाहर रहता है, रात को लेट लेट घर आता है। कई दफा वो उससे गुस्सा करती है और वो बेचारा कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से, पाकिस्तान इंडिया के हालात ऐसे ही हैं कि मैं किसी तरह से अपने बच्चों की जरूरत पूरी करूं, क्योंकि कलीसिया खुदा के खादम की इज्जत नहीं करती, ऑनर नहीं देते कि उसकी भी जरूरत है। वो बेचारा, लोग समझते हैं शायद इसको शौक है वचन सुनाने का, शायद इसको मुनादी करने का शौक है, या अपना शौक पूरा कर, इसलिए वो उसकी कोई जो है खुदा का खादम जानते हुए उसकी हेल्प नहीं करते। और फिर वो अपनी हेल्प के लिए कहते रहते हैं कि जी हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये बीमार हैं, हमारे ऊपर बहुत सारा लोन है, हमें ये चीज की जरूरत है, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन वो क्या करती, सेल्फिश सोच, खुदा के खादम की फिक्र नहीं करनी, सिर्फ अपनी। कई दफा हमारी सिर्फ यही फिक्र होती है। इसलिए जरूरी बात है कि अगर हमें जाहिरी तौर पर कुछ नजर नहीं आता कि ये तो नहीं हो सकता, खुदा उसे कर सकता है। हमें हमने देखा कि लोगों से जब कहा कि कितारे बनाकर बैठ जाओ, लोगों ने हुक्म माना। हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, और लोगों ने वो हुक्म माना और हुक्म मानकर कितारों में बैठ गए। कितने बड़े विश्वास की बात है चेलों के अंदर, लोगों के अंदर जो शायद 2-3 दिन से भूखे थे। कैसा विश्वास! शायद
वो तो इतने भूखे थे कि शायद वो, अगर आज के माहौल को देखा जाए तो शायद लोग चेलों से वो रोटी, वो खाना क्या करते, छीन 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 के ले जाते, पूरी बास्केट ही छीन के ले जाते। इतने जो है वो हम देखते हैं कि उनके अंदर एक पेशेंस नजर आता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्हें कहा, शागिर्दों ने, चेलों ने उनको बिठाया, हर कोई उसकी बात मानता है। जब हम उसकी बात, उसके वचन का ख्याल रखते हैं, मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी ऑनर को प्रायोरिटी देते हैं, तो खुदा के कलाम में फिर हम देखते हैं कि ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। कई दफा ऐसा होता है कि खुदा यीशु मसीह ने ये यहाँ पर एक और खूबसूरत बात हमारे सीखने के लिए है कि कई दफा हम खाना अपने घरों में फेंकते हैं। हमें उस वक्त ये सोचना चाहिए इस हवाला को सामने कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक्स्ट्रा क्यों दिया है, कि हमें दूसरों के साथ शेयर करना। और वो फूड जो लेफ्ट ओवर फूड था, जो नवाले बचे हुए थे, वो जाया नहीं हुए, बल्कि उनको क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों की जरूरत को ऐसी हालत में पूरा किया जब वो सख्त जरूरतमंद थे, और शायद कहीं से भी इतना फूड जो है वो नहीं मिल सकता था। खुदावंद यीशु मसीह, जब हम समझते हैं कि इर्द गिर्द में हम नजर दौड़ाएं, आगे पीछे, शायद हम समझते हैं कि ये तो कोई सेंस नहीं बनता, ये कैसे होगा, और हमारी जरूरत पूरी हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में सरेंडर कर दिया है। मसीह ने कहा कि यहाँ कतार बनाकर बैठ जाओ और अपनी बरकत को ले लो, अपनी आशीष को रिसीव कर लो। और हम बैठ गए और हमें मिल गया, और हमें मिल जाता और मिल जाएगा। जब हम ईमान से मांगते और खटखटाते हैं इस विश्वास के साथ कि हमें मिल गया है, तो फिर हमें मिल भी जाए। और अगर हमारे अंदर ये शक होगा, शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, तो फिर हम कई दफा अपना ऐसी प्रार्थनाओं के अंदर वक्त बर्बाद करते रहते हैं और हमें मिलता नहीं। कैसे मिलेगा? जो तरीकाकार है, हमें कैसे करना है, जो देने वाला है हमें उससे मांगना पड़ेगा। ये मौजूदा खुदा यीशु मसीह ने एक दफा और 4000 लोगों को खाना खिलाया, 7 रोटियों से शेयर किया, और उस वक्त भी 7 टोकरे बचे। अगर हमारे अंदर राई के दाने के जितना, यानी कि थोड़ा सा भी विश्वास है, तो उससे बहुत बड़ा पौधा, दरख्त, पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब किसी की डेथ होती है तो हम उसे क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, दबा देते हैं कि अब उसकी लाइफ खत्म हो गई है, अब उसकी इस जमीन पर चलने फिरने का जो वक्त और समय था वो खत्म हो गया, अब इसको मिट्टी के अंदर मिल जाना है। जब राई के दाने को मिट्टी के अंदर मिला देते हैं इस ईमान के साथ कि वो बाहर निकलेगा, उगेगा, जैसे जो मसीह में सोए हैं, हर हर एक मुर्दा उठेगा अपना हिसाब देने के लिए, अदालत और जजमेंट के लिए। लेकिन जो मसीह में हुए हैं, हम बड़े ईमान के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ उन्हें खाक के सुपुर्द करते हैं कि जब मेरा और प्यारा आपका मसीह आएगा, हमें जितने जिंदा होंगे और जितने जमीन में, जितने जिनके बदन जमीन में है, जो मसीह में सोए हुए आराम की हालत में है, उन्हें जगाएगा, उठाएगा और अपने साथ बादलों पर लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह इस बड़े चमत्कार में आज मुझे और आपको भी सिखाना चाहते थे कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग को ले सकते हैं। ये खुदा की फेवर है, ये खुदा का हाथ है कि वो थोड़ी को भी ज्यादा कर सकता है। जिदौन को देखें, थोड़े से सिपाही लेकर जाता है और कितनी बड़ी फौजों का मुकाबला करता है, और क्या करता है, जंग जीत कर आता है।
कई दफा खुदा हम शायद हम समझते हैं कि हमारा तो बहुत विश्वास थोड़ा है, बड़े बड़े विश्वासी पड़े हुए हैं, हम तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक छोटा लड़का है जिसके पास रोटियां, जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। शायद चेलों के पास कुछ नहीं था, जो हर वक्त मसीह के पास रहते थे, लेकिन इस छोटे बच्चे लड़के के पास था। खुदा ने उसे ब्लेस कर दिया। शायद मेरे और आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास हो, खुदा हमारे इस विश्वास को मल्टीप्लाई करके बड़ा काम कर सकता है। छोटा सा ईमान, छोटा सा विश्वास बहुत बड़ा चमत्कार करने का सबब बन सकता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2 का अदद है वो यूनियन का अदद है, कि हम किस तरह से फेलोशिप के अंदर, यूनियन के अंदर रहकर एक बड़े मिरेकल को, बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव कर सकते हैं अपने लिए और बहुतों के लिए। जहां पर 2 या 3 उसके नाम से जमा होंगे, वो वहां पर मौजूद होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कितने यहाँ पर बैठे हुए, और सिर्फ हमारे इकट्ठे बैठने की वजह से हमारे अंदर हम एक ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। मैं आपके साथ मिलकर वचन को सीख रहा हूं, मेरे लिए ये समय बड़ी आशीष का समय है। खुदा फेलोशिप के अंदर जब हम रहते हैं तो हम बहाल रहते हैं, सरगर्म रहते हैं, बेदार रहते हैं, जागते रहते हैं, और हम रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। और जो 5 का अदद है वो ग्रेस का अदद है, अनुग्रह। और 5 और 7 का मिला के जब तक खुदावंद का फजल हम पर ना हो, शायद हम बहुत अच्छी स्टडी करें, बहुत अच्छी जॉब करें, बहुत जो कुछ हमारी सारे दिल की मुरादी हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो हमें मिलती रहें, लेकिन जब तक खुदावंद का ग्रेस हम पर नहीं होता, हम गिल्टी, गुनहगार, अपने आप को पापी फील करते हैं। हम तो पापी हैं, हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? जरूरी बात है कि खुदावंद का फजल है कि उसने हमें मुआफ किया है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस ईमान के साथ, इस विश्वास के साथ कि हम विश्वासी हैं और उसने हमारे पाप हमें मुआफ कर दिए हैं, हमारा उसके साथ रिलेशन है। हम उसे ऐसे ही स्वर्ग पिता नहीं कहते, वो जो स्वर्ग में है। हमारे पास अथॉरिटी है, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हमारे पास इस दुनिया में, इस संसार में, इस जीवन में अथॉरिटी के साथ जीना है। कई दफा हम देखते हैं कि इब्लीस हमारी सोचों को दबा लेता, नहीं मेरी तो लाइफ बहुत खराब है, मेरा तो जीवन बहुत खराब है, मैं तो बड़े खराब खराब काम करता हूं, मेरे तो काम ठीक नहीं है, मेरी तो जो पास की लाइफ है वो ठीक नहीं थी, मुझे तो प्रभु कभी भी माफ नहीं करेगा। कई दफा ऐसी नेगेटिविटीज, ऐसी नेगेटिव सोचें, थॉट्स हमारी जिंदगी में आकर बने रहते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। हम अपने रास्ते में खुद रुकावट खड़ी करके खड़े रहते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते। जिसने कहा, अच्छा चरवाहा में जो बनी इसराइल को बियाबान में चराता रहा, जो मुझे और आज आपको पालता संभालता है, हमारा प्रोवाइडर है, जो आवाज जारी है। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन कितना बड़ा काम करता है। खुदा ने जब उन्हें ब्लेस किया, खुदा जब भी ब्लेस करता है तो ये लेफ्ट ओवर ब्लेसिंग और आशीष का ओवरफ्लो है। जरूरत पूरी होने के बावजूद खुदा इतनी बड़ी नेशन को, जो मिलियंस की तादाद में है, जब वो डेजर्ट के अंदर है, इसी तरह जैसे खुदा ने इनको फीड किया, उनको भी फीड किया। और जो मन है
लेफ्ट ओवर मन भी हमें कलाम के अंदर, वचन के अंदर मिलता है। और इसी तरह से वो जो हमें प्रोवाइड करता है, वो जो हमें देता है, वो जो हमें मुहैया करता है, वो हमारी जरूरतों से ज्यादा देता है। और ऑलवेज लेफ्ट ओवर हमें इस बात की जो है वो निशानदेही करता है, इस बात की श्योरिटी देता है कि लेफ्ट ओवर खुदा की दी हुई बरकत है, जो दूसरों के लिए है, जो हमारी जरूरत से ज्यादा है। ये विश्वास, ये ट्रस्ट, ये ईमान, ये बिलीव अगर हमारी जिंदगी में है, तो हमारी जिंदगी में चमत्कार, मिरेकल्स, मौजूद रोजमर्रा की जिंदगी का मामूल बना रहेगा। खुदा हर रोज हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। जब वो हमारी जिंदगी का चार्ज ले, जब हम अपने आप को उसके सरेंडर कर दें, He'll take care for you। वो आपको संभालेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी क्यों ना हो, वो हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वचन 23 में, खा मौत की साया की तारीक वादी से भी मेरा गुजर क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन का सामना क्यों ना करना पड़े, कैसे हालात को भी फेस क्यों ना करना पड़े, वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। वो इन 5000 व्यक्तियों के साथ है, उनकी महिलाओं बच्चों के साथ है। वो अगर हमारे साथ है, उसका हाथ, उसकी फेवर हमारे साथ है, वो हमारी जरूरतें पूरी करना चाहता है। हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं, अगर उस छोटे बच्चे की जगह हम अपने आप को खड़ा करें, तो यकीनन हमारे अंदर इतना थोड़ा सा विश्वास होगा। जो 5 रोटियां 5000 लोगों के लिए काफी, 5000 आदमियों, औरतों, बच्चों, 10, 15, 20,000 लोगों के लिए काफी नहीं थी। लेकिन क्या है, उनके पास एटलीस्ट था, कुछ था। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमें अपने अंदर ये विश्वास रखना होगा कि वो यीशु जो ये काम करता, जो ये चमत्कार करता, मेरे और आपके साथ है। अगर आज वो हमारे साथ, हमारे दरमियान में है, हमारे जीवन के अंदर उसका रोल है, हम उसे रोल अदा करने का मौका दे रहे हैं। अगर वो हमारे मिड्स में है, हमारी शख्सियत निखरना शुरू होती और निखरती चली जाती है। अगर वो हमारे परिवार में, अगर वो हस्बैंड वाइफ के अंदर है, अगर वो मियाँ बीवी बच्चों के दरमियान, अगर वो हमारे परिवार के अंदर है, अगर वो हमारी कलीसिया के अंदर है, हमारा जीवन आशीष से भरा रहेगा, हमारा परिवार आशीष से भरा रहेगा, हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, हमारी फेलोशिप, हमारा ग्रुप, खुदा हर एक परिवार को अपने हाथ, अपनी फेवर के साथ आशीष देता रहे। खुदा मुझे और आपको आज के वचन के वसीला से बड़ी आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे, क्योंकि हमने बरकत पाई है। प्रैक्टिकल बातें, और मैं खाली कलाम को सुन नहीं रही थी, मैं तो इंजॉय कर रही थी। इतनी रोजमर्रा की ऐसी बातें थी, ऐसे फील हो रहा था खुदा पाक बात कर रहा है हमसे। और जो बड़ी एक एक बात, एक मैं आज टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं क्या बात है, ये क्या मिस्ट्री है, खुदा का फजल है कि जब भी खुदा के खादम यहाँ पे को कलाम देते हैं, वो कलाम या तो मैंने उसी दिन पढ़ा होता है, या मेरे पिछले हफ्ते में, उस हफ्ते के अंदर पढ़ा होता है। आज सुबह मैंने यही कलाम पढ़ा, लेकिन मैंने यूहन्ना 6 बाब के अंदर पढ़ा। और यही बात, सेम यही बातें कि यीशु जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन यीशु ने क्वेश्चन किया फिलिप से कि इनके लिए रोटियां लेके आओ। तो यीशु ने उनको टेस्ट करने के लिए फेथ के बाद, पास्टर जी आपने बड़ी जबरदस्त बातें की। जो नल सैराब करते हैं, जो खुद से दूसरों को सैराब करता है, वो खुद भी सैराब होता है। इसलिए पहले दूसरों को सैराब करना सीखे। मैंने पास्टर जी को ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आप ये मैसेज शेयर करें ये देने के बारे में, बिल्कुल ऐसा मैंने पास्टर जी से नहीं कहा, ये पाक रूह का काम है।
वाकई पास जी जो बात करें, खुदा के खादम जो अपनी खिदमत अपनी जॉब के साथ, और खुदा का शुक्र करती है यहाँ पे जो खादम हमारे साथ हैं सब अपनी जॉब भी करते हैं और खिदमत भी करते हैं। पास्टर जी नाइट करके आए हैं, मैं भी नाइट करके आई हूँ और हम लोग नाइट में जाग के सुबह भी जाग रहे होते हैं अभी तक। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम अपना शौक पूरा करें, नहीं, ये खुदा ने हमारे रूह के ऊपर एक बोझ रखा है। और ये ताकत कौन दे रहा है, ये बल कौन दे रहा है, ये खुदा दे रहा है। हालेलुया, ये खुदा का फसल है। अगर हम खुदा को वक्त देंगे तो खुदा हमें वक्त क्यों नहीं, खुदा और हमें ताकत देगा और बल देगा। और जैसे देखिए, जैसे दाऊद कहता हम कौन सी चीज खुदा को दे सकते कि हम खुदा कह रहे हैं हम खुदा आपको दे रहे, नहीं, जो कुछ हमारे पास है उसी का दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये समझने की बात है। और जो बड़ा शेयर होल्डर होता है उसकी परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए ना, तो खुदा तो शेयर होल्डर सारा शेयर ही उसी के है। हमारे हमने क्या किया, ही शुड गेट द बेस्ट एंड एवरीथिंग। पास्टर जी मैंने तो बहुत एंजॉय किया, एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करें। क्रिश्चियनों को ना खुदा ने मंगता कभी नहीं बनाया था, मैं आपको सच्ची बताऊं क्योंकि हम बेटे और बेटियां हैं, हम संतान है, खुदा ने हमें वारिस बनाया है। तो जो वारिस होते हैं वो मंगते नहीं होते। आज हम सीख के जा रहे हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। और रियली रियली मेरी रूह खुशी से भरी है आज। पास्टर जी खुदा ने आपको बहुत बरकत दी, और मुझे पता है कि मैं फील कर सकती हूँ कि हम सब ने बरकत पाई है, हर किसी ने बरकत पाई है, कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ से। यस, रूपा बहन कह रही है यस, पाई है बरकत। हालेलुया, सबने, क्योंकि मैंने साइका बहन के मैसेजेस पढ़ रही थी और खुदा का शुक्र करती। यस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलके खुदा के खादम को ब्लेस करें। खुदा ने उनके वसीला से हमसे बात की है, खुदा इनके वसीला से बहुतों से बात करे। ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए। प्लीज आप अपनी फेसबुक ऑनलाइन इस चीज को जरूर शेयर करें, प्लीज अपने टाइमलाइन पे शेयर करें इस वीडियो को। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अजय भाई से, अगर हमारे साथ हैं अजय भाई, प्लीज अजय भाई आप पास से अयूब के लिए दुआ करें, इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदा हम किसी को गुजारी करते हैं, खुदा के खादम के लिए बरकत को चाहते हैं, खुदा के खादम के लिए और कुव्वत ताकत को चाहते हैं, ताकि वो और जंफशानी से खुदा की खिदमत करते हैं। और बाकी जितने खुदा के खादमाएं यहाँ बैठी है जो खिदमत करना चाहते हैं, कर रहे हैं, खुदा